Hello students, good morning to all. In the previous video, we discussed the major events of freedom struggle. Okay, and today's we will start with page number 131. ओके सो स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो हमने क्या डिस्कस किया था कि मंगल पांडे से इंस्पायर होके 85 सोल्जर्स थे बैखरपुर के, जिन्होंने ये वो मंगल पांडे ने जो किया था, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कार्टेज को ओपन करने के लिए। सेम 85 सोल्जर्स ऑफ बैरकपुर ने भी सेम चीज़ मेरठ में रिपीट की। और जब ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड होने लगी तो आफ्टर दैट वहाँ पे बहादुर शाह टू थे, वहाँ पे उनको एम्पायर बनाया गया हमारी इंडिया का, कि उनके हाथ में सारी पावर्स दी गई कि आपको हम रूलर बनाते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट बहादुर शाह जफ़र ने क्या किया, बहादुर शाह जफ़र ने काफ़ी सारे लेटर्स लिखे बाकी इंडिया के रूलर्स को, एम्पायर को, सो दैट वो हमारे इस रिवॉल्ट में हमारा हेल्प कर सके और हमारा साथ दे। इन दैट सिचुएशन जब उन्होंने ये लिखे लेटर्स, तो कुंवर सिंह है ना, कमांडर ऑफ मुगल आर्मी, भगत खान एंड नाना साहेब अजमुल्ला चीफ एडवाइज़र थे, एंड तात्या टोपे एंड विडो क्यून झांसी लक्ष्मीबाई, इन सब लोगों ने उस रिवॉल्ट में उनकी हेल्प करने के लिए उनसे हैंड ज्वाइन किए। आफ्टर दैट सिख रेजिमेंट के, सिख दल के लोगों ने, लुधियाना के, उन्होंने भी हैंड्स ज्वाइन किए इनके, ताकि हम इस रिवॉल्यूशन में आपका हेल्प करेंगे। इवन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के लोगों ने भी इनसे हैंड्स ज्वाइन किए। इवन आफ्टर दैट बेगम हजरत महल थी, वो एक विडो थी, उन्होंने अपने यंग सन को बिरजिस खदर एज अ नवाब ऑफ अवध स्टार्ट किया कि आफ्टर दैट मेरे जाने के बाद, क्योंकि वो एक विडो थी, तो उन्होंने क्या किया, उनका जो सन था, छोटा सा माइनर सन, उन्होंने नवाब ऑफ अवध के नाम से अनाउंस किया कि अब मेरा जो अवध का नवाब होगा वो मेरा छोटा बेटा होगा, बिरजित खदर, एंड उनके नाम से ही रूलिंग उन्होंने स्टार्ट कर दी। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग द इंटायर रिवॉल्ट हिंदूज एंड मुस्लिम्स फॉट टुगेदर हैंड्स इन हैंड एंड ब्रिटिश अटेम्प्ट टू instigate a rift between them. For example, British attempt to instigate Hindus against the soldier fighting under the leadership of Khan Bahadur Khan, but all such attempt failed. लेकिन जब इस रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम्स ने आपस में हाथ मिला लिया कि हम एक साथ मिलकर के ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करेंगे, तो उस टाइम पे ब्रिटिश ने इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ कराना स्टार्ट कर दिया। ओके, सो द रिवॉल्ट वॉज वाइड स्प्रेड एंड ब्रिटिश टुक मोर एंड मोर ईयर टू ब्रिंग इट अंडर कंट्रोल। और रिवॉल्ट चलता गया, स्प्रेड होता गया, और ब्रिटिशर्स जो है वो बस कोशिश किए जा रहे हैं सब कुछ अपने अंडर कंट्रोल करने की। ओके, अगेन एंड अगेन वो लोग अटेम्प्ट्स कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, रूलर्स को मार रहे हैं, उनको रूलर्स को डिथ्रोन कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट टुडे वी विल डिस्कस द रीजन्स ऑफ फेलियर फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे इस स्ट्रगल का फेलियर क्या था, क्या रीजंस थे जिनके कारण हमारा ये फ्रीडम स्ट्रगल फेल हो गया। अदरवाइज 1947 की जगह पे 1957 पे ही हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता। बट फेलियर के रीजंस थे लैक ऑफ यूनिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन। हमारे जो इंडियंस थे वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ थी और किसी के बीच में भी यूनिटी बिल्कुल भी नहीं थी, लैक ऑफ यूनिटी थी। लीडरशिप नहीं थी, पुराने और आउटडेटेड वेपन्स थे, सारे वेपन्स वगैरह सब आउटडेटेड, एंड feudal features. In the revolt of 1857, one side there was Samant of Awadh, Rukhelkhand from North India was challenged British post, and on the other side there were the rulers of Patiala Zin। और आपस में ही समानवादी नहीं था, कोई भी एक साथ नहीं लड़ना चाहते थे, एक ग्रुप बना के नहीं लड़ना चाहते थे, सब सिर्फ अपने अपने स्टेट को जीतना चाहते थे, और सारे लोग क्या करना चाहते थे, सिर्फ अपने लिए जीतना चाहते थे। इवन हमारे जो कुछ
रूलर्स थे हमारे इंडिया के, वो तो ब्रिटिश को सपोर्ट भी कर रहे थे। ठीक है। अनअवेयरनेस ऑफ बहादुर शाह सेकेंड। बहादुर शाह सेकेंड को मैंने अभी आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बताया कि उन्हें हमारे इंडिया का रूलर अनाउंस किया गया था। ठीक है। उनके हाथ में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटीज़ दी गई थी, बट उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने अनअवेयरनेस दिखाई, ज़्यादा अवेयर होकर काम नहीं किया। ठीक है। लोकलाइज्ड रिवोल्ट, यहाँ पे सब लोकल इश्यूज़ को देख रहे थे। ठीक है। कोई भी रूलर ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। ठीक है। रिवोल्ट में नो कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, और एक कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी कम्युनिकेशन की, सब लोग अपनी अपनी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते थे और ये एक कम्युनिकेशन इशू होता था। तो ये कुछ रीजंस थे जिनके कारण फेलियर हुआ उस फ्रीडम स्ट्रगल का। आफ्टर दैट इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इट्स फीचर्स। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या थे, थ्रू द फर्स्ट स्ट्रगल फीचर फेल्ड, इट प्रूव टू बी द माइलस्टोन एंड हैड फॉर reaching impact. While becoming a source of inspiration in the history of freedom struggle for the Indians, this shook the very foundation of British rule in India. भले ही ये रिवोल्ट प्रूफ नहीं हो पाया और ये सक्सीड नहीं हो पाया, लेकिन इस इम्पैक्ट से इसके इम्पैक्ट से जो ब्रिटिश रूलर्स थे वो काफ़ी हिल से गए थे। ठीक है। ये जो रिवोल्ट था eventually crushed by the Governor General Lord Cannon. After that इस रिवोल्ट में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी हुई थी बच्चा की गवर्नर जनरल थी जो लॉर्ड कैनन, उन्होंने अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में उठा ली थी एंड कॉन्सिक्वेंशली ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। और अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ये बताया कि अब हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ चेंजेस लाएंगे। ये सिर्फ इंडिया के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए था बच्चा, और कुछ भी नहीं। सिर्फ उन्होंने लॉर्ड कैनन के कहने पे कि हम इंडियन पीपल्स को ये बेवकूफ़ बनाएंगे कि हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चेंज करने वाले हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारी पूरी इंडियन सोसाइटी को, हमारी इकोनॉमी को, हमारे गवर्नेंस को चेंज करके रख दिया। उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि अब कोई भी कंपनी नहीं रहेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं रहेगी, सब क्राउन रहेगा। हम ट्रांसफ़र कर देंगे सारी पार्लियामेंट को, पूरे रूलर्स को, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट के रूल को हम एक क्राउन में चेंज कर देंगे। ठीक है। आफ्टर 1858 देयर वाज अ रिस्ट्रक्टिंग ऑफ आर्मी को रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, आर्मी का रीस्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि हम अब इंडियन सोल्जर्स पे बिलीव नहीं कर सकते, अब हमें सारे के सारे सोल्जर्स कैसे चाहिए, यूरोपियन चाहिए। देयर वाज चेंज इन पॉलिसी ऑफ मर्जर ऑफ स्टेट। उन्होंने इस पॉलिसी को भी चेंज कर दिया कि अब जो भी स्टेट्स होंगी वो सेपरेट नहीं होंगी, वो मर्ज हो जाएंगी। और आफ्टर अडॉप्शन ऑफ सक्सेस वॉज रिकॉग्नाइज्ड, नेटिव रूलर्स वर एश्योर्ड दैट नो वन मोर टेक ओवर द स्टेट्स विल टेक प्लेस हैंसफोर्थ। और उन्होंने ये भी बोल दिया कि कोई भी रूलर से उनकी गद्दी नहीं छीनी जाएगी, उन्हें डिथ्रोन नहीं किया जाएगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट शोड अ मोर सिंपैथिक टुवर्ड्स द लैंड ओनर्स, लैंडलॉर्ड्स। और जैसे ही मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे सोल्जर्स के साथ और हमारे जो हाई क्लास सोसाइटी है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मिसबिहेव करती थी, उनको सपोर्ट करना सडनली स्टार्ट कर दिया। ठीक है। द ब्रिटिश हिस्टोरियंस ट्राई टू प्ले डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवॉल्ट 1857 बाय कॉलिंग इट म्यूटिनी ऑफ सोल्जर। इन्होंने बाद में ब्रिटिश हिस्टोरियंस हैं, उन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो रिवॉल्ट था वो गद्दार था, गद्दार सोल्जर्स के कारण हारा गया। ठीक है। द फेमस रिवॉल्यूशनरी एंड थिंकर विनायक दामोदर सावरकर कॉल द इवेंट्स ऑफ 1857 एज द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड रॉट अ बुक विद द सेम टाइटल। और उसके बाद जो वी.डी. सावरकर थे उन्होंने इस 1857 के इवेंट पे एक पूरी बुक लिखी, दैट इज़ द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम।
उन्हें ये टाइटल दिया और उस पर एक पूरी बुक लिखी। ओके, सो आफ्टर दैट ये सारे इवेंट्स थे जो हुए। द फर्स्ट स्ट्रगल फॉर वॉज स्टार्टेड ऑन 10th। सो द बेसिकली जो हमारा फर्स्ट स्ट्रगल है वो 10 मई 1857 में मेरठ से स्टार्ट हो करके बिटवीन सोल्जर्स एंड देयर ऑफिसर्स से स्टार्ट हुआ था। बट दिस इज़ वर्थ अ नोट दैट द वेरी नेक्स्ट डे द सोल्जर्स मार्च towards Delhi and declare Bahadur Shah Zafar II as the symbolic empire of India. In this way, the struggle of independence, which was not fought between the soldiers and their officers, but between the two political powers. क्योंकि जो ये दो सोल्जर्स के बीच में स्टार्ट हुआ था, सोल्जर और ऑफिसर्स के बीच में 10 मई 1857 को मेरठ से, वो आगे ना बढ़ के जैसे ही लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को सिंबॉलिक एम्पायर इंडिया का बनाया, तो वहाँ पे जो स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए लड़ने वाले थे हम लोग, वो इंडिपेंडेंस के लिए ना लड़के कहाँ कन्वर्ट हो गया, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में। ओके स्टूडेंट्स, सो द मेन रीज़न ऑफ दिस स्ट्रगल इज़ वॉट द इंडियन रियलाइज द इम्पोर्टेंस। लेकिन भले ये फेलियर हुआ तो ठीक है, बट इसका जो मेन इम्पॉर्टेंट फीचर था इस स्ट्रगल का वो ये था कि अब इंडियंस को अपनी यूनिटी और अपने ऑर्गेनाइजेशन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई कि किसी भी गोल को अचीव करने के लिए यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट है ना। तो सब लोगों ने आपस में एक गोल बना दिया कि अब हम एक साथ मिलके एकजुट मिल करके नेक्स्ट फाइट करेंगे, नेक्स्ट स्ट्रगल के फ्रीडम स्ट्रगल के लिए फाइट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।